लेकिन झुके नहीं। 3 काले कानूनों को वापस लेकर ही तो भाई आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने ये भी उदाहरण है। खोरी गांव में कोई गांव खाली कर दो, 1100 साल पुराना गांव, और यहाँ के एमएलए और मंत्री जो एमपी हैं यहाँ से, वो लोगों को ये आश्वासन देते रहे कि एक भी जाने लगे, बच्चे बेघर होकर निकले। जब जाकर गांव को ये आया कि भाई अगर हम डट गए। सांसद जी आज नेहरू कॉलोनी पहुंचे हैं, क्या माहौल देखते हैं, क्या सरकार की मंशा देखते हैं? देखिए, सरकार की मंशा को लेकर हम बहुत दुखी हैं और किसी भी सरकार का काम होता है कि उसका विकास करें, उस प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। लेकिन इस फरीदाबाद को पंडित नेहरू जी ने जो बसाया था, आबाद किया था, आज उस फरीदाबाद को जिस तरीके से उजाड़ा जा रहा है, लगा के शूटिंग रेंज से लेकर सूरजकुंड से लेकर, और मैं समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र के जो लाखों लाख लोग यहाँ अपना रोजगार रोटी कमाते खाते थे, जिनको हमने कांग्रेस पार्टी ने बसाया था, जिनका विकास किया था, जहाँ के पानी, नल के, सड़कें, मंदिर, मस्जिद बनाए थे, अब उन सबको तबाह करते जा रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। तो आज इस सरकार की क्या उम्मीदें की जा सकती है? बहुत ही भयंकर। हम तो यही समझते हैं, अगर तो यहाँ इस सरकार की, यहाँ के नेताओं को समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आज ये पंचायत करने के बाद फैसला करेंगे, यहीं तक नहीं। अगर यहाँ की सरकार और यहाँ के नेता और यहाँ का प्रशासन इन लोगों को उजाड़ने पे तुलेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, यहीं तक नहीं। हम यहाँ दिल्ली से लाखों लोग कूच करेंगे फरीदाबाद से दिल्ली के लिए, और दिल्ली की सरकार को कहेंगे कि ये दिल्ली देश को आबाद करने के लिए ये सरकारें आपको, हमें गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। सूरजकुंड में देखा होगा आपने, वहाँ के बड़े महल और बड़ी बिल्डिंगें आज भी बड़े लोगों की हैं, बिल्डरों को दिए जा रहे हो सूरजकुंड के आसपास, और गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया। वहाँ बहुत सी लोगों की मौतें हुई। आज सब जगह सारकर बिल्डरों को ये जमीनें देने के कारण ये जमीनें खाली कराई जा रही हैं। इसको आबाद किया था। मेरा यही कहना है कि हम इस सरकार के खिलाफ उनके अनुरोध करेंगे, नहीं विरोध। जनता को यही कहना है मेरा कि जनता सड़कों पे आएगी और हम दिल्ली तक संघर्ष करेंगे इन गरीबों के लिए। मंत्री जी, एक बात और देखिए, रात हो या दिन हो, इनको रात और दिन कुछ नहीं दिखता। इनको लूट मार खसोट का काम है। लोगों को उजाड़ो, उनकी जमीनें हड़पो और पैसा कमाओ, यही धंधा रह गया इन लोगों के पास। कृष्णपाल जी कहते हैं कि कोई भी अवैध कॉलोनी होगी, अतिक्रमण होगा, विकास की राह में आएगा ना, हटा दिया जाएगा। अरे वो तो क्या हटाएंगे, वो खुद ही हट जाएंगे अगर थोड़े दिन रहे तो। अगर यही रवैया रहा इस सरकार का और यहाँ के नेताओं का, तो लोग समय आने पर इनको ऐसा पतन करेंगे जो याद रखेंगे। आफ्ताब अहमद, आप यहाँ पर जब आते हैं पहली बार, तो एक अधिकारी से तू तड़ाक वाली शब्द होते हैं। जब यही सवाल हमने कृष्णपाल जी से कहा तो कहते हैं कांग्रेस के अल्ले पल्ले कुछ भी नहीं है, सिर्फ बकवास करने आते हैं। लोग तुम्हारे पास क्या था? तुम तो लूट मार के ठेकेदार हो। ये सब कुछ जो किया, लाखों करोड़ का विकास किया, फ्लाईओवर, मेट्रो, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा जी ने, हमने सबने, कांग्रेस जन ने मिलकर इसका विकास किया था। आज ये इंडस्ट्री टाउन में एशिया के 4 नंबर पर आता था फरीदाबाद। आज सब कुछ बर्बाद हो गया। न इंडस्ट्री बची है, न मजदूरी बची है, न रोजी बची है, न सब जमीन जायदादों को रात को भी लूट रहे हैं और दिन में भी लूट रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। सर, आज महापंचायत का आयोजन नेहरू कॉलोनी के पक्ष में किया जा रहा है, क्या इसका कंक्लूजन निकला? नहीं, अभी महापंचायत नहीं है, अभी नेहरू कॉलोनी संघर्ष समिति बन रही है और उनकी तरफ से एक आह्वान कल हुआ था कि किस तरह से धोखे से सरकार ने रात के 2 बजे पहले मंदिर तोड़ा, फिर मस्जिद तोड़ा। उसके बाद लोगों को कहा कि यहाँ से एलिवेटेड रोड और मेट्रो निकलेगी और हम 40 फुट जगह लेना चाहते हैं। वो तोड़ने के बाद अब कॉलोनी के अंदर घुसने का प्रयास किया। अब जो रोड 17 नंबर चुंगी जाती है उसकी मार्किंग शुरू कर दी। वहाँ से कोई मेट्रो आ सकती है
और ना वहाँ कोई एलिवेटेड पुल है। और वैसे भी अभी तक कोई TPR नहीं बनी है, प्रस्तावित कोई नक्शा भी सरकार के पास नहीं है। गुड़गांव से फरीदाबाद तक बनना है, सिर्फ ये 200 मीटर की जगह चिन्हित की है तोड़ने की, और कुछ नहीं। क्या लगता है सर, क्यों पिक एंड चूज। पहले तो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है अपने भी, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ ये जो पुनर्वास की बेशकीमती जमीन है, आज उस पर इनकी नज़र है और ये चाहते हैं किस तरह से खाली करके चले जाएं और ये पुनर्वास की ज़मीन को अलॉट कर दें और अपने मॉल्स बनाएं, अपने काम। इनकी बात नहीं की थी। दूसरा, यहाँ ये भी चर्चा सुनने में आई है कि यहाँ फैक्ट्री जो है उसमें भी इन लोगों ने अपने हिस्से डाल दिए। कितनी बड़ी फैक्ट्री है ये? 3 एकड़ बताते हैं शायद, मैं भी जानकारी ले रहा हूँ। आप पूरी जानकारी लेने के बाद हम इसको रखेंगे। जब DPR रिपोर्ट नहीं, नक्शा आज तक नहीं है, तो किस बात के लिए कह रहे हैं? और मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों से बात क्यों नहीं करते, चोरों की तरह क्यों और बल प्रयोग क्यों कर रहे हो? जब हम कह रहे हैं, पूरे लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो रूट तय होगा उसमें कॉलोनी सहयोग करेगी और सरकार की नीति है उनको पुनर्वास की जगह दी जाए, तो लोग तैयार हो जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे एक भी ईंट नहीं हिलने देंगे। अभी समिति बनेगी, उसके बाद रोज धरना होगा शांतिपूर्वक परमिशन लेके। अगले संडे तक मांग पत्र सरकार को सौंप दिया जाएगा और अगर उन्होंने नहीं माना तो उसके बाद एक बड़ी महापंचायत आनंदपुर की तर्ज पर की जाएगी, जिसमें पूरे देश के सभी सामाजिक संगठन, क्योंकि यहाँ मंदिर मस्जिद भी तोड़ रहे हैं, यहाँ लोगों के मकान भी तोड़ रहे हैं, स्लम के जितने भी संगठन हैं हमारे, वो सारे किसान नेता जो हैं, सब लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और हमारी पार्टी जो कांग्रेस, उसमें हमारे तमाम बड़े नेता, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र जी हो, दीपेंद्र जी हो, रणदीप जी हो, शैलजा जी हो, ब्रजेंद्र जी हो और तमाम हमारे बड़े नेता, सबसे बात हो चुकी। सभी लोग MP MLA से आएंगे। क्यों? क्योंकि एक लड़ाई ये केवल ये नेहरू कॉलोनी की नहीं है। आज इस कॉलोनी को तोड़ेंगे, फिर ये कल्याणपुरी को तोड़ेंगे, उसके बाद आदर्श कॉलोनी को तोड़ेंगे, फिर ये राहुल कॉलोनी तोड़ेंगे, फिर तमाम कॉलोनी। इनका टारगेट ये है कि जो आज जमीनों की कीमत बढ़ गई, जब ये मजदूर आके बसे थे तब शहर को मजदूरों की जरूरत थी, फैक्ट्रियों को मजदूरों की जरूरत थी। आज इनके पेट भर गए इन नेताओं के, तो अब कह रहे हैं हमें मजदूरों की जरूरत नहीं, अब हमें जमीनों की जरूरत। सर बार जो ये जमीन के कीड़े हैं, ये इन लोगों के घर को उजाड़ के ये इस डेवलपमेंट को करना चाहते हैं। डेवलपमेंट भी नहीं करना चाहते। डेवलपमेंट करें तो आज फरीदाबाद की स्थिति क्या है? जगह जगह कचरा है, रोड टूटी पड़ी है। जहाँ इन्होंने तोड़ा है इसी रोड पे चले जाओ। ये रोड जो ये जा रहा है प्याली चौक से SCM नगर तक, ये मेरे पिता चौधरी महेंद्र प्रताप जी जब मिनिस्टर थे, हुड्डा साहब CM थे, अवतार जी जब मैं MP थे, ये तब हमने इसको उद्घाटन कराया। आधा किलोमीटर दूर चले जाइए, बुद्ध कॉलोनी पार्क है, बुद्ध पार्क, वहाँ पूरे शहर का कचरा डालते हैं। बारिशों में 2-2 फुट पानी खड़ा होता है। कोई डेवलपमेंट नहीं करते, केवल लोगों को गुमराह करते हैं, बांटने का काम करते हैं। इन्होंने कहा इस नेहरू कॉलोनी में मस्जिद को तोड़ के मुसलमान, भाई मुसलमान को भी रहने का, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई का। और हकीकत ये है कि ये 90% यहाँ हिंदू रहता है। मतलब आप देखिए, ये किसी के सगे नहीं है भाई, ये लड़ाएंगे मुसलमान हिंदू को, सगे हिंदू के भी। सर नोटिस, किसके नोटिस पर ये कार्रवाई आदेश पर की जा रही है? उसका आदेश सार्वजनिक करने की मांग लगातार। ना आदेश सार्वजनिक कर रहे हैं, नोटिस नहीं दिखा रहे, और तो और DPR रिपोर्ट नक्शा ना मीडिया को दिया। अब जो तरह तरह की चर्चाएं, जब इस तरह का गंद पड़ना शुरू होता है तो लोगों ने, आज कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ जो MLAs हैं, MP है, इनके साथ अधिकारियों ने भी जमीन ली। मैंने कहा भाई देखिए, शायद मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें नहीं रही, क्योंकि अनंतपुर वाले मैटर में भी चीफ मिनिस्टर को गुमराह किया गया था। जब हमने संघर्ष किया पंचायत की, तो चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में बातें आई और उन्होंने तुरंत EC को रिकमेंडेशन भेज दी और आज भी EC उसकी जांच कर रही है। जितने मकान है उन्होंने तय किया है कि अनंतपुर शिव द्वार नहीं टूटे। तो मुझे यहाँ भी लगता है कि कोई ना कोई मिसगाइड इन लोगों ने मिलकर चीफ मिनिस्टर को भी किया है। और ये तो ऐसे लोग ने, तो मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए थे उनको गुमराह कर दिया। मेट्रो को उद्घाटन करने आए थे और उनको गुमराह कर दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कह दिया था कि हमने बनाई है, वो केवल उद्घाटन करने आए थे। कांग्रेस के टाइम में तो बन गई थी, वो बल्लभगढ़ तक जो जानी थी उसका उद्घाटन कर दिया।
तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ये जो प्राइम मिनिस्टर को गुमराह कर सकते हैं तो सीएम को भी कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर को खुद संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, पार्टी अपनी जगह है, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्ष पार्टी हमारी विचारधारा की लड़ाई, हम जहाँ सहमत नहीं है हम विरोध करेंगे, लेकिन यहाँ सवाल गरीबों के मकान का है और मुख्यमंत्री परिवार का मुखिया होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगा भाई अभी कि आप इस सारे मैटर को देखिए और किसी गरीब का मकान ना उजड़े, वो कार्य ना होने दीजिए। सर, क्या इस मामले में कोर्ट जाने की भी तैयारी है? तो कोर्ट हम जा रहे हैं और अगले वीक में कोर्ट में तारीख